आदाब नाजरीन, मैं नाज मिर्जा। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए डालते हैं सबसे पहले आज की अहम सुर्खियों पर एक नजर। रुकने पार्लिमान के कविता की सालगिरह का जश्न, पार्लिमानी हलकों में हर कायद सरगर्म नजर आ रहा है। खून का अतिया, मुशायरा और हेल्थ कैंप का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। गर्जिन के लिए दुआओं का एहतमाम हो रहा है। रुकने पार्लिमान के कविता की सालगिरह के मौके पर मुजाहिद अली बब्बू का काबिल सताइश इक़दाम, मुफ्त आई कैंप व हेल्थ कैंप का इनेकाद, चश्मों और अद्वियात की मुफ्त तकसीम। गरीब इस्तेफादा कुनिंदगान ने रुकने पार्लिमान को दुआओं से नवाजा। MP कविता का घरेलू खातून से सियासी कायद तक का सफर, वालिद का ताउन करने उठी ये खातून इस कदर मकबूलियत हासिल करेगी कोई नहीं जानता था। आज इनको अवाम फख्र तेलंगाना करार दे रही है। RBI की जानिब से तमाम शराइत को खत्म कर दिया गया। अब अवाम अपनी मर्जी और जरूरत के लिहाज से बैंकों से रकम निकाल सकती है। मरकजी हुकूमत ने इसको होली का तोहफा करार दिया। नाजरीन, खबरों के आगाज से कब्ल सुन्नी की सादत हासिल करेंगे इरशाद रब्बानी और फरमाने नबवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह अज़्ज़ व जल के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायत ही रहम वाले हैं। इनके पास तो इनके रब की निशानियों में से कोई निशानी ऐसी नहीं आई जिससे ये बेरुखी न बढ़ते हों। और इनसे जब कहा जाता है कि अल्लाह ताला के दिए हुए में से कुछ खर्च करो, तो ये कुफार ईमान वालों को जवाब देते हैं कि हम उन्हें क्यों खिलाएं जिन्हें अगर अल्लाह ताला चाहता तो खुद खिला पिला देता। तुम तो हो ही खुली गुमराही में। वो कहते हैं कि ये वादा कब होगा, सच्चे हो तो बतलाओ। उन्हें सिर्फ एक सख्त चीख का इंतजार है जो उन्हें आ पकड़ेगी और ये बाहम लड़ाई झगड़े में ही होंगे। इस वक्त ना तो ये वसीयत कर सकेंगे और ना अपने अहल व अयाल की तरफ लौट ही सकेंगे। सूरह यासीन आयत 46 से 50। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह सुब्हाना ताला के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायत ही रहम वाले हैं। तस्बीह के अलावा सजदे में मुतादिद दुआएं अहादीस से साबित हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिजदे में यह दुआ पढ़ा करते थे, ऐ अल्लाह, मैंने तुझे सजदा किया, तुझ पर ईमान लाया और अपने आप को तेरे हवाले कर दिया। मेरे चेहरे ने इस ज़ात पाक को सजदा किया जिसने उसे पैदा किया, इसकी बेहतरीन सुन्नत बनाई, उसने उसे कान और आँखें दी, लिहाजा बाबरकत हो अल्लाह ताला जो बेहतरीन खालिक है। हदीस मुबारका मुस्लिम व अहमद। अब खबरें तफसील से। रुकने पार्लिमान के कविता की सालगिरह के मौके पर TRS कायदीन की जानिब से मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। रुकने पार्लिमान के कविता वो वाहिद खातून कायद है जिन्होंने मुख्तसर से अरसे में ज़बरदस्त मकबूलियत हासिल की और अवाम इनको फ़ख्र तेलंगाना करार दे रही है। निज़ामाबाद की मौजूद रुकने पार्लिमान के कविता का यौम पैदाइश रियासत भर में इंतहाई धूमधाम से मनाया जा रहा है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने जब तहरीक तेलंगाना बर्पा की तो इस तहरीक से तलबा, मुलाजिमीन और मजदूर वाबस्ता हुए। फिर आहिस्ता आहिस्ता इससे दिगर शोबाजात भी मुंसलिक होते चले गए। KCR तहरीक में तशद्दुद के कायल नहीं थे, बल्कि वो पुरअमन राह से तेलंगाना रियासत के हसूल की जद्दोजहद में लगे रहे। उस वक्त रुकने पार्लिमान कविता महज एक घरेलू खातून की हैसियत रखती थी, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि ख़वातीन इस तहरीक से दूर हैं और इस तहरीक को कामयाब बनाना है तो ख़वातीन को भी इस तहरीक का हिस्सा बनाना लाजमी है। यही वो ख्याल था जिसने MP कविता को इस तहरीक में शामिल होने के लिए तैयार किया और उन्होंने ख़वातीन को लेकर एक तंजीम की दाग बेल्ट डाली और इस तहरीक को तेलंगाना जागृति का नाम दिया गया। देखते ही देखते इस तंजीम ने ज़बरदस्त मकबूलियत हासिल कर ली और इस तेलंगाना जागृति से मर्द और ख़वातीन जुड़ना शुरू हो गए। बिलख़सूस ख़वातीन बहुत तेज़ी से इस तहरीक तेलंगाना की तरफ जागृति की वजह से राग़िब होने लगी और फिर जागृति तहरीक तेलंगाना का एक अटूट हिस्सा बन गई। अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलने वाली के कविता खुद भी पुरअमन जद्दोजहद की कायल थी और उन्होंने एक अहम फैसला लिया और तेलंगाना तहजीब का अहम हिस्सा माने जाने वाले त्यौहार बतकम्मा को अपनी जद्दोजहद का एक बेहतरीन जरिया बना लिया। बतकम्मा महज मखसूस मौक़ों पर मखसूस मकामात पर ही खेला जाता था, लेकिन के कविता ने इस बतकम्मा को एक रियासती त्यौहार व तहरीक में तब्दील कर दिया।
खवातीन अपने एहतजाज के दौरान भी इस बदकम्मा का सहारा लेकर अपना एहतजाज दर्ज करवाने लगी। तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद रियासती हुकूमत इस बदकम्मा की मकबूलियत से मुतासिर होकर उसको सरकारी तौर पर मुनक्किद करवाने का फैसला कर लिया है, क्योंकि यही वो बदकम्मा है जो एक बैक वक्त लाखों खवातीन को एक साथ जोड़ देता है। आज ये बदकम्मा रुकने पार्लिमान के कविता की शनाख्त बन चुका है। तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद उन्होंने हल्का पार्लिमान निजामाबाद से इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला किया और फिर उन्होंने इंतहाई आसानी के साथ पार्लिमानी हल्के से भारी अक्सरियत हासिल करते हुए कामयाबी हासिल कर ली। आज वो जिले निजामाबाद की ही नहीं बल्कि तेलंगाना रियासत की मकबूल तरीन हर दिल अजीज खातून कायद मानी जाती हैं, जिनकी सिर्फ एक झलक देखने के लिए भी लोग मुंतजिर नजर आते हैं। लोग इस बात पर हैरान हैं कि छोटी सी कम उम्र में किसी खातून में इतनी तजुर्बेकारी वो सलाहियतें कैसे उभर आई हैं, जो चेहरा शनास है और काम की नौयत के लिहाज से बरमला कह देती है कि काम हो सकता है या नहीं। इनकी साफगोई और बेबाकी ने लोगों के दिलों में इनकी इज्जत में इजाफा कर दिया है और लोग उन्हें एहतराम की नज़र से देखते हैं। कई बड़े और छोटे लोग एहतराम से उन्हें कविता अक्का कहते हैं। इनके अज़ाइम बुलंद हैं। वो चाहती हैं कि उनके पार्लिमानी हल्के में बेरोज़गारी का खात्मा हो। इसके लिए वो यहाँ सनतों के क़याम के लिए जद्दोजहद कर रही हैं और वो समाज के तमाम तबक़ात के साथ इंसाफ की ख़वाह हैं। हाल ही में उन्होंने मुस्लिम ईदगाहों, कम्युनिटी हॉल, शादी खानों, कब्रस्तानों की हिसारबंदी और दीगर कामों के लिए 8 करोड़ रुपए फंड्स मंजूर करवाए हैं। आज इनकी सालगिरह पर सब लोग उन्हें मुबारकबाद दे रहे हैं। अवाम टीवी इंतज़ामिया व अमला भी उनको सालगिरह की मुबारकबाद देता है और उनकी सेहत और दराजी उम्र के लिए दुआ गो है। एमपी की सालगिरह पर गैर मामूली व अनोखा इक़दाम, एक ऐसा काम जिससे दुआएं मिलना लाजमी है। मुजाहिद अली बब्बू ने गरीब अवाम के लिए मुफ्त आई कैंप व हेल्थ कैंप का इनेकाद अमल में लाया। मेयर बल्दिया और दीगर कायदीन ने इनके इस इक़दाम को काबिल सताइश और दुआओं के हसूल का जरिया करार दिया। रुकने पार्लिमान निजामाबाद के कविता के सालगिरह के मौके पर TRS कायदीन में जोश खरोश देखा गया। मुख्तलिफ कायदीन मुख्तलिफ तरीकों से रुकने पार्लिमान से अपनी अकीदत व वाबस्तगी का इजहार कर रहे हैं। कहीं केक काटे जा रहे हैं तो कहीं फल तकसीम किए जा रहे हैं तो कहीं खून का अतिया दिया जा रहा है तो कहीं मुशायरा किया जा रहा है तो कहीं इंतहाई अहम खिदमत अंजाम देते हुए हेल्थ कैंप का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। TRS सिटी नायब सदर मुजाहिद अली बब्बू ने किंग पैलेस फंक्शन हॉल में रुकने पार्लिमान के कविता की सालगिरह का जश्न मनाया और केक काटा। इस मौके पर इनकी जानिब से मुफ्त आई कैंप व हेल्थ कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से पहुंचने वाली मेयर बल्दिया आकुला सुजाता ने कहा कि ये एक गैर मामूली इक़दाम है। कविता अक्का की सालगिरह के मौके पर मुजाहिद अली बब्बू ने सबसे बड़ा काम किया। उन्होंने गरीब लोगों की सेहत की फिक्र की और हेल्थ कैंप व आई कैंप लगाया, जिससे जितने लोग फायदा उठाएंगे उतने लोग कविता अक्का को दुआएं देंगे और इन दुआओं से कविता अक्का को भी सेहत व तंदुरुस्ती और उम्र दराजी मिलेगी। इस प्रोग्राम से खिताब करते हुए नेट कैंप चेयरमैन S.A. अलीम ने कहा कि रुकने पार्लिमान कविता की सालगिरह के मौके पर हेल्थ कैंप का इनेकाद गैर मामूली इक़दाम है। ये एक मुनफरिद व गैर मामूली काम है। ऐसे ही फलाही कामों से दुआएं मिलती है और इन दुआओं से मोहतरमा कविता मजीद सेहत व तंदुरुस्ती की हामिल बनेगी और ज्यादा से ज्यादा अवामी खिदमत करेगी। नवीद इकबाल ने भी रुकने पार्लिमान की सालगिरह पर मुजाहिद अली बब्बू के हेल्थ कैंप को काबिल सताइश इक़दाम करार दिया और कहा कि हुकूमत तेज रफ्तारी से फलाही स्कीमात को रोब अमल ला रही है और इन स्कीमात पर सबसे ज्यादा निजामाबाद में अमलावरी हो रही है, तो इसकी वजह रुकने पार्लिमान कविता और जिले के अराकीन असम्बली है। नवीद इकबाल ने कहा कि हमें ऐसे मुतहरिक व मुखलिस कायदीन की जरूरत है और इनकी सेहत व दराजी उम्र के लिए हेल्थ कैंप जैसे काम काबिल फख्र है। इस प्रोग्राम में सदर जिला TRS ईगा गंगा रेड्डी, राम किशन राव, D. सुरेंदर, भक्तावत्सलम दिल्ली, तारिक अंसारी, हलीम खमर, फहीम कुरैशी, सैयद मिस्कीन, मुनव्वर अली और दीगर शरीक थे। सादुद्दीन और सादुल्ला ने इस कैंप के इनेकाद में जबरदस्त ताउन किया। इस मौके पर आँखों की मुफ्त तशखीस की गई और मुफ्त चश्मे तकसीम किए गए। इसके अलावा दीगर अमराज की भी तशखीस करते हुए अद्वियत की तकसीम अमल में लाई गई। मुजाहिद अली बब्बू ने तमाम शुरका और इस्तेफादा कुनिंदगान और वॉलंटियर से बिलखुसूस डॉक्टर से इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर सैकड़ों की तादाद में मर्द व खवातीन ने इस हेल्थ कैंप से इस्तेफादा किया।
సందర్భంగా మంచి కార్యక్రమం ఏర్పరిచిన మా బాబు గారికి నేను అభినందిస్తున్నాను. మనకి ఈరోజు నిజామాబాద్ లో ఒక పండుగ వాతావరణం ఏర్పడుతున్నాము. దాంట్లో ప్రతి ఒక్కరు కూడా పాల్గొని విజయవంతం చేశాము. ఎప్పుడు కూడా ఇదే విధంగా చేస్తున్నాము. మైనార్టీల కోసం మన గౌరవనీయులు కేసీఆర్ గారు ఎన్నో సంక్షేమ పథకాలని ఇవ్వడము, షాదీ ముబారక్ కింద 51,000 ఇవ్వడము, సన్నబియ్యము, స్కూళ్లలో ఫ్రీగా ఉచితంగా అంటే ఫీజులు లేకుండా స్కూల్ పెట్టించడం, ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేపడుతున్న మన గౌరవనీయులు बपू जो ये हेल्थ कैंप लगा है, ये बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे अब्दुल अजीज साहिब निजामाबाद एमपी मोहतरमा कविता मैडम जी की सालगिरह के मौके पर एक बहुत अच्छा काम ये अंजाम दिए हैं कि जो आंखों का मायना है, उससे भी जो भी मर्ज के बारे में जो भी इलाज कराना है या कोई चेकअप कराने के बारे में जो लगाए हैं, वैसे मुजाहिद बपू हर टाइम पे मुसलमानों की फलाह व बहबूद के अंदर आगे बढ़कर हिस्सा लेते हैं। नौजवानों को भी आगे लाने के लिए इससे पहले बॉडी बिल्डिंग का भी कुछ प्रोग्राम लगाए थे। मैं उनको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। दूसरी तरफ तमाम डॉक्टर्स स्पेशलिस्ट ने अपना कीमती वक्त लगाकर आप लोगों के पास आकर आपकी खिदमत करना चाहे हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। इस मौके पर प्रेस की काफी तादाद मौजूद है कि हमारी जो एमपी है इंटरनेशनल फेमस हो चुकी है। इस वास्ते नहीं कि पॉपुलरिटी से या कोई उनके मैनेजमेंट के जरिए उनको पॉपुलर किया जाता है, वो अपनी ग्राउंड रियलिटी से गरीबों के दुख दर्द को बांटते हुए तालीम से लेकर रोजगार तक के सब्जेक्ट को लेकर हिंदुस्तान के कोने कोने में आज नाम पर पहुंच चुकी है। मैं आपको इस मौके पर बताता चलूं कि उनकी काविशों की वजह से उनका इलेक्शन कमिटमेंट था कि मैटरनिटी नर्सिंग होम यहाँ पर मुसलमान एरिया में बनाया जाएगा। उसकी जो है अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से उसको लैंड आइडेंटिफाई कर लिया गया है। कुछ ही दिनों में आपको एक ऐसी शानदार इमारत और बेहतरीन मैनेजमेंट के साथ एक जो है वो मैटरनिटी नर्सिंग होम आपके सामने रखा जाएगा। कविता मैडम की सालगिरह के मौके पर आज यहाँ पर फ्री हेल्थ कैंप और आई चेकअप और साथ ही में कॉन्ट्रैक्ट सर्जरी का भी यहाँ पर इंतजाम किया गया है और साथ ही में दूसरे मुख्तलिफ जितने भी पेशेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पर जो है डॉक्टर्स मौजूद हैं, उनके लिए दवाएं भी यहाँ पर फ्री फराहम की जा रही है। तो जितने भी लोग यहाँ पर आज आए हैं उन सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और कैंप और 4 बजे तक यहाँ पर चलेगा। जो लोग भी वापस अपने घर जाए तो इसकी इतना और दूसरों तक पहुँचाए। और यहाँ पर जितने भी डॉक्टर्स आए हैं उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सारे लोगों का शेड्यूल काफी टाइट था। टीआरएस पार्टी ऑफिस में रुकने पार्लिमान के कविता की सालगिरह का जश्न इंतहाई जोश खरोश से मनाया गया। केक काटने के अलावा यहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब के रहनुमाओं से दुआएं भी करवाई गई। ईगा गंगा रेड्डी ने रुकने पार्लिमान को जिले का असासा करार दिया। टीआरएस पार्टी ऑफिस में सदर जिला टीआरएस ईगा गंगा रेड्डी की क़यादत में रुकने पार्लिमान के कविता का सालगिरह जश्न मनाया गया। तमामी पार्टी कायदीन, मेयर बल्दिया आकुला सुजाता और कॉरपोरेटर्स ने यहाँ केक काटा और आपस में एक दूसरे को मुबारकबाद दी और रुकने पार्लिमान की दराजी उम्र के लिए दुआएं की। इस मौके पर मुख्तलिफ मज़ाहिब के रहनुमाओं ने रुकने पार्लिमान की दराजी उम्र और सेहत के लिए दुआएं की। ईगा गंगा रेड्डी ने कहा कि रुकने पार्लिमान निज़ामाबाद की अवाम के लिए असासा है और वो यहाँ बेशुमार खिदमत अंजाम दे रही हैं और इनका पार्लिमानी हल्का तेज़ रफ्तार तरक्की की सिमत गामजान है। जल्द ही यहाँ नई सनतों का क़याम अमल में आएगा और ज़राई शोबे को भी तरक्की देने की मसाई की जा रही है और दीगर बेशुमार काम अंजाम पा रहे हैं। रुकने पार्लिमान के कविता वज़ीर आला केसीआर की सरपरस्ती में तमाम ही तबक़ात की फलाह व बहबूद के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है। उन्होंने रुकने पार्लिमान के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। गौरव मुख्यमंत्री गाరు కూతురు ఉద్యమ నాయకుడు కేసీఆర్ గారు గారాల కూతురు వచ్చింది। ఈ తల్లి వస్తే ఈ జిల్లాలు బాగుపడతాయి। ఈ తల్లికి సమస్యలు చెప్పుకుందాము। ఈ తల్లి తీరుస్తుందని చెప్పేసి నేను ఒక ఆశలతో ఈ రోజు ప్రజలు ఎదురు చూస్తా ఉన్నారు। దానికి అనుగుణంగా ఈ రోజు ఎక్కడ చూసినా కానీ ఏ గ్రామానికి పోయినా ఏ పట్టణానికి పోయినా కానీ మాకు ఎక్కడ పోయినా కానీ ఏ చెప్పలేని ఒక నిధులు మంజూరు చేస్తూ నా జిల్లాలో నా పార్లమెంట్ కాన్స్టిట్యున్సీ లోపల ఎక్కడ కూడా ఏ
बल्दिया ऑफिस पर भी कविता की सालगिरह का जश्न, खवातीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। खवातीन ने केक काटा और बदकम्मा खेला। बदकम्मा को रुकने पार्लिमान की खुसूसी पसंद माना जाता है। खवातीन ने बदकम्मा खेलकर एमपी से अपनी वालियाना वाबस्तगी का इजहार किया। बल्दिया ऑफिस निजामाबाद में रुकने पार्लिमान के कविता की सालगिरह के मौके पर बड़े पैमाने पर प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। मेयर बल्दिया आकुला सुजाता की क़यादत में केक काटा गया। खवातीन की बड़ी तादाद इस प्रोग्राम में शरीक रही। इस मौके पर रुकने पार्लिमान के कविता के पसंदीदा बदकम्मा प्रोग्राम का भी इनेकाद अमल में लाया गया और कई खवातीन ने बदकम्मा खेलकर अपने रुकने पार्लिमान से वालिहाना वाबस्तगी का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मुस्लिम बुरखापोश खवातीन की भी बड़ी तादाद मौजूद थी। అదే విధంగా సంతోషంతో జరుపుకున్నందుకు మరోసారి అక్కగారికి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ చేపట్టి ప్రజల్ని చైతన్యవంతులు చేసి తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధనకు చేసిన ఈ మహాత్మా గారు కవితమ్మ గారు नाजरीन अब लेंगे एक छोटा सा वक्फा। यस्से अलीम चेयरमैन नेटकाप कारपोरेशन ने रुकने पार्लिमान निजामाबाद मोहतरमा कलवा कुंडला कविता की सालगिरह के मौके पर उनको दिली मुबारकबाद पेश की। यस्से अलीम ने कहा कि खातून जिन्होंने अपनी कारकर्दगी से अपने आप को फाल व मुतहर्रिक कायद साबित कर दिया और जिले निजामाबाद ही नहीं बल्कि तेलंगाना की आवाम के लिए एक आइडियल खातून बनकर उभरी है और इनकी क़यादत में हमें उम्मीद है कि निजामाबाद जिला हमाजहत तरक्की से हमकिनार होगा। यस्से अलीम ने कहा कि हम इनकी सेहत और दराजी उम्र के लिए दुआगो हैं। सीनियर कायदे टीआरएस मोहम्मद हलीम खमर ने तेलंगाना आवाम की उम्मीदों की मरकज दुख्तर तेलंगाना फख्र निजामाबाद रुकने पार्लिमान मोहतरमा कलवा कुंटला कविता की सालगिरह के मौके पर इनको दिली मुबारकबाद पेश की और कहा कि निजामाबाद की तेज रफ्तार व हमाजहती तरक्की के लिए हम मोहतरमा एमपी साहबा की सेहत और दराजी उम्र के लिए दुआ गो हैं। तेलंगाना की खातून आहिन वो हरदिल अजीज दुख्तर तेलंगाना रुकने पार्लिमान निजामाबाद कलवा कुंटला कविता की सालगिरह के मौके पर अवाम टीवी इंतजामिया व अमला बिलखसूस एडिटर व इंचार्ज अवाम टीवी मोहम्मद नईम खमर की जानिब से दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश की जाती है। आजादी के बाद माइनॉरिटीज के हक में अब तक का सबसे बड़ा फैसला तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने किया कि तेलंगाना के तमाम अजला में अब 201 रेजिडेंशियल स्कूल का क़याम, खाने पीने और रहने की तमाम आला सहूलियात के साथ और वो भी बिल्कुल मुफ्त, क्योंकि केसीआर का विजन है हर बच्चा पढ़ेगा तो ही गोल्डन तेलंगाना बनेगा। अपने बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता कीजिए और सुनहरे तेलंगाना की तामीर में हिस्सा लीजिए। दाखिले जारी हैं, मजीद मालूमात के लिए हमारा नंबर नोट कीजिए। वक्फे के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। प्रेस क्लब निजामाबाद की जानिब से रुकने पार्लिमान के कविता की सालगिरह मनाई गई। मेयर बल्दिया के साथ सहाफ़ियों ने केक काटा और खून के अतिये का कैंप मुनक़िद किया। बताया गया कि कविता का रवैया सहाफ़ियों के साथ मुखलिसाना है, इसलिए सहाफ़ी भी इनकी खुशियों में शरीक हुए हैं। प्रेस क्लब निजामाबाद में रुकने पार्लिमान के कविता की सालगिरह का जश्न मनाया गया। सहाफ़ियों की दावत पर मेयर बल्दिया आकुला सुजाता और दीगर टीआरएस कायदीन भी वहां पहुंचे। इस मौके पर जिले के सीनियर सहाफ़ी जमालपुर गणेश, बबली नरसैया, बाला अर्जुन गौड़, बलीग अहमद, फारूक और दीगर मौजूद थे। मेयर बल्दिया ने सहाफ़ियों के साथ केक काटकर तकसीम किया। इस मौके पर सदर ज़िला TUWJ बाला अर्जुन गौड़ ने बताया कि रियासती हुकूमत अवाम के साथ साथ सहाफ़ियों के लिए भी बेशुमार खिदमत अंजाम देते आ रही हैं और रुकने पार्लिमान के कविता भी सहाफ़ियों के साथ हमदर्दाना रवैया इख्तियार किए हुए हैं। इसीलिए आज रुकने पार्लिमान की सालगिरह के जश्न में सहाफ़ी भी हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस जश्न का एहतमाम प्रेस क्लब की जानिब से सदर प्रेस क्लब गंगादास की क़यादत में किया गया है। इस मौके पर खून के अतिये का कैंप भी मुनक़िद किया गया, जिसमें सदर प्रेस क्लब गंगादास के अलावा दीगर सहाफ़ियों ने भी खून का अतिया दिया। పార్లమెంట్ సభ్యురాలు కల్వకుంట కవితక్క గారి జన్మదినం సందర్భంగా
మా ప్రెస్ క్లబ్లో ప్రెస్ సోదరులందరూ కలిసి నా చేతుల మీదుగా అక్కగారి జన్మదినం సందర్భంగా కేక్ కట్ చేయించడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఎంత బిజీ షెడ్యూల్ వచ్చినా వారు అక్క మంచితనాన్ని గుర్తిస్తూ ఈరోజు నా చేతుల మీదుగా ఇక్కడ కేక్ కట్ చేయడం అనేది చాలా సంతోషం. అందులో భాగంగా ఈరోజు ఇక్కడ రక్త శిబిరం కార్యక్రమం పెట్టుకోవడం జరిగింది. రక్తాన్ని ఇస్తూ రక్తం ఇచ్చిన వాళ్ళు దేవుళ్లకు సమానం. ఒక ప్రాణాన్ని కాపాడిన వాళ్ళం అవుతాము. आरमूर के जावेद मिनी स्टेडियम में 26 मार्च को मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत की जानिब से अज़ीमुश्शान जलसे आम का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। इस जलसे को दारुल उलूम देवबंद के उस्ताद मौलाना अबुल क़ासिम नोमानी मुखातिब करेंगे। हाफिज़ मोहम्मद लायक खान ने आमतुल मुस्लिमीन से शिरकत की ख्वाहिश की। आरमूर में मजलिस ख़त्म नबूवत की जानिब से मुनक़दा इजलास में सदर जमियतुल उलमा हाफिज़ मोहम्मद लायक खान ने मजलिस ख़त्म नबूवत की नुमाइंदे की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने अपने तशहीरी बयान में इंकशाफ किया कि 26 मार्च को मजलिस ख़त्म नबूवत की जानिब से एक अहम इजलास का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, जिसमें दारुल उलूम देवबंद के उस्ताद मौलाना अबुल क़ासिम नोमानी की खुसूसी शिरकत और खिताब रहेगा। इस जलसे का उन्वान ईमान सोज़ फितने और मकातिब क़ुरानिया की अहमियत जरूरत रखा गया है। इस जलसे की निगरानी जिले के जयद उलमा इकराम मौलाना मुफ्ती सईद अकबर और मौलाना खिजर कासिमी और दीगर करेंगे। सदर जमियतुल उलमा ने आरमूर में मुनक़दा इस अज़ीमुश्शान जलसे में बकसरत शिरकत करने की ख्वाहिश की। 26 मार्च को एक बहुत ही अज़ीमुश्शान फ़क़ीदुल मिसाल इजलास आम बाउनवान ईमान सोज़ फितने और मकातिब क़ुरानिया की ज़रूरत व अहमियत, ईमान सोज़ फितनों के ख़िलाफ़ एक बेहतरीन प्रोग्राम होने जा रहा है, जिसमें मुल्क ही नहीं बल्कि आलमी सतह पर शुमार होने वाली अज़ीमुश्शान दरसगाह दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम साहब जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती अबुल क़ासिम नोमानी साहब मोहतमिम दारुल उलूम देवबंद तशरीफ़ ला रहे हैं। आरमूर में जमात इस्लामी के तरबियती इज्तिमा का इनेकाद अमल में आया। MN बेग जाहिद ने कहा कि दावत इल्लल्लाह हमारा नज़्बुल-ऐन है और जमात के हर रुकन पर जिम्मेदारी आयद होती है कि वो दावत हक के लिए सरगर्म रहे। जमात इस्लामी आरमूर की जानिब से एक तरबियती इज्तिमा का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें नाजिम जिला जमात इस्लामी ख्वाजा नसीरुद्दीन और रियासती सेक्रेटरी जमात इस्लामी हल्का तेलंगाना MN बेग जाहिद ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस इजलास से खिताब करते हुए नाजिम जिला ने कहा कि जमात इस्लामी कुरान व सुन्नत के तरीक़ों पर सख्ती से अमल पैरा होने की तलकीन करती है और माशराती तत्हीर की जिम्मेदारी अपने अराकीन पर आयद करती है। MN बेग जाहिद ने इस इज्तिमा में शरीक आरमूर व बाबापुर के रुफ़क़ा से खिताब करते हुए कहा कि कुरान व सुन्नत ने हम पर कुछ जिम्मेदारियाँ आयद की है, जिनकी अदायगी हम पर लाजिम है और जमात इस्लामी का हर रुकन जो नज़्म का पाबंद है, इस जमात के दस्तूर पर अमल पैरा होते हुए दावत इल्लल्लाह के हक़ को अदा करे। उन्होंने कहा कि हमें अपनी भी इस्लाह करनी है और साथ ही इस्लाह उम्मत का काम भी अंजाम देना है, लेकिन हमारा सबसे अहम मकसद दावत हक़ से अख़यार को वाकिफ़ करवाना है। इस मौके पर अराकीन ने अपने तासुरात बयान किए और अमीर मुकामी आरमूर मोहम्मद वाजिद की दुआ के बाद इस नशिस्त का इख्तिताम हुआ। तरीक़े का जो नज़्बुल है, जो तरीक़े का है, उसके ऊपर इस किताब के अंदर डिटेल गुफ्तगू की गई है। फिर खुतबात अव्वल को लिया गया है, 5 खुतबात हैं। खुतबात अव्वल क्या है? मौलाना मौदूद रहमतुल्लाह अलैह की तक़ारीर। तो मौलाना मौदूद रहमतुल्लाह अलैह ने ईमान क्या है, अक़ीदा क्या है, इस तरह बेसिक पॉइंट्स से लेके इबादत, ज़कात, हज, ये इन चीज़ों के ऊपर मौलाना मौदूद रहमतुल्लाह अलैह की किताबों पर गुफ्तगू। बोधन में रात 12:01 पर अब्दुल रज़्ज़ाक़ की क़ियादत में केक काटा गया। उन्होंने कहा कि पार्लिमानी हल्का निज़ामाबाद की अवाम ने रुकने पार्लिमान से बेशुमार उम्मीदें वाबस्ता रखी है और इनकी सेहत व दराज़ी उम्र के लिए दुआ गो है। बोधन में सीनियर TRS कायद अब्दुल रज़्ज़ाक़ की क़ियादत में रुकने पार्लिमान के कविता की सालगिरह का जश्न मनाया गया और उन्होंने एक नया काम किया और 12 मार्च की रात को ही तमामी इंतज़ामात मुकम्मिल कर लिए और रात 12:01 पर चूँकि तारीख तब्दील होकर
12 मार्च से 13 मार्च हो जाती है। इसके साथ ही नए साल की तरह आतिशबाजी की गई और केक काटा गया। इस मौके पर बोधन डीएसपी वेंकटेश्वरलू भी मेहमान खुसूसी की हैसियत से शरीक थे। केक काटकर वहां मौजूद कायदीन ने एक दूसरे को केक खिलाया और रुकने पार्लिमान को मुबारकबाद दी और उनकी सेहत व दराजी उम्र के लिए दुआएं की। अब्दुल रज़ाक ने कहा कि पार्लिमानी हल्का निजामाबाद की अवाम को रुकने पार्लिमान के कविता से बेशुमार उम्मीदें वाबस्ता है और तमाम अवाम इनकी सेहत और दराजी उम्र के लिए दुआ गो हैं और हम भी दुआ करते हैं कि मोहतरमा कविता साहबा तवील अरसे हमारे जिले की अवाम की खिदमत करती रहें। మన ప్రియతమ నాయకురాలు కల్వకుంట్ల కవితక్క గారికి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు। ఆమె ఇదే విధంగా ప్రతి సంవత్సరము ఎన్నెన్నో పుట్టినరోజులు జరుపుకొని కలకాలము ఈ బంగారు తెలంగాణను సాధించిన తర్వాత ఈ తెలంగాణ ప్రజలకు ఆమె బాసటగా నిలుస్తూ ఇంకా అభివృద్ధి పదంలో దూసుకుపోవాలని కవితక్కకు అంత మంచి జరగాలని కోరుకుంటున్నాను। नाजरीन, अब देखेंगे रियासती, कौमी और आलमी मंजरनामा। वजीर दिफा मनोहर पारिकर ने अपनी विज़रात से इस्तीफा दे दिया। अब वो वजीर आला गोवा की हैसियत से जायजा हासिल करेंगे। वजीर दिफा मनोहर पारिकर ने मरकजी काबीना से आज इस्तीफा दे दिया। उन्हें गोवा के वजीर आला की हैसियत से मुकर्रर किया गया है। गुजरात के जराये ने बताया है कि पारिकर ने वजीर आज़म नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी की मरकजी क़यादत ने रियासती असम्बली इलेक्शन में अक्सरियत हासिल करने से कुछ कम सीटें रह जाने के बाद सियासी हिकमत अमली के तहत पारिकर को गोवा के लिए रवाना किया था। वाज़ेह रहे कि पारिकर ने फौरी तौर पर छोटी पार्टियों और आज़ाद मेंबरान असम्बली की हिमायत हासिल करने में कामयाबी हासिल की और 21 मेंबरान असम्बली के साथ आइंदा हुकूमत बनाने के लिए गवर्नर के पास अपना दावा पेश कर दिया। बादिजा इनकी तकर्रुरी गोवा के वज़ीर आला के तौर पर की गई। ज़राए ने बताया कि पारिकर कल शाम 5:15 बजे वज़ीर आला के ओहदे का हलफ लेंगे। आरबीआई की जानिब से तमाम ही पाबंदियां खत्म कर दी गई। अब रकम पर लगी तमाम तहदीदात को वापस ले लिया गया और अवाम अब अपनी ज़रूरत के लिहाज से बैंकों से रकम हासिल कर सकती हैं। होली के मौके पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने हमवतनों को शानदार तोहफा दिया है। पीर 13 माह से सेविंग अकाउंट से हस्बे मंशा नगद रकम निकालने का मौका हासिल रहेगा। यानी होली के दिन से बचत अकाउंट से नगद रकम निकालने की हद को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया है। इतना ही नहीं, पीर से ही नोटबंदी के मुख्तलिफ अकाउंट से निकालने पर लगाई गई तमाम किस्म की पाबंदियां भी ख़त्म कर दी गई हैं। अब तक बचत अकाउंट में से हर हफ्ता ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 रुपये ही निकाले जा सकते थे। काले धन और जाली करेंसी को रोकने के लिए वज़ीर आज़म मोदी ने गुज़िश्ता साल 8 नवंबर को रात 8 बजे से 500 और 1000 के पुराने नोटों को मनसूख करने का ऐलान कर दिया था और आरबीआई ने बैंक ब्रांचों और एटीएम कैश की क्लियरेंस पर कई तरह की शराइत आयद कर दी थी। ताहम नकद रकम की सूरत हाल सुधरने के साथ साथ वक्तन फ़ौक्तन इनमें से ज़्यादातर को हटाया जाता रहा। 12 मार्च तक सेविंग अकाउंट से नकद रकम निकालने की हद 24,000 रुपये मुकर्रर थी। जो भी रकम एटीएम से निकाली जाती थी वो भी बचत अकाउंट से निकालने में शुमार की जाती थी। ताहम अब 13 माह से बचत अकाउंट से नकद रकम निकालने की हद को भी ख़त्म कर दिया गया है। करंट अकाउंट्स, ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट अकाउंट से निकालने की हद 30 जनवरी को ही ख़त्म कर दी गई थी। 4 रियासतों में वज़ीर आला के इंतखाब का जिम्मेदार अमित शाह को बनाया गया और साथ ही अरकान असम्बली की राय हासिल करने के लिए हर रियासत में बीजेपी ने सुपरवाइजर्स मुकर्रर किए हैं। भारतीय जनता पार्टी पार्लिमानी बोर्ड ने पार्टी के सदर अमित शाह को 4 रियासतों के कानून साज पार्टियों के लीडर के इंतखाब का इख्तियार दिया है। होली का त्यौहार मनाने के बाद इस अमल को पूरा किया जाएगा। बीजेपी पार्लिमानी बोर्ड की कल शाम मुनाकिदा मीटिंग में अमित शाह को उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में कानून साज पार्टी मीटिंग के बाद मुबसरीन की रिपोर्ट की बुनियाद पर लीडरों के इंतखाब का इख्तियार दिया गया है। पार्टी ने इन रियासतों में पार्टी अरकान के साथ इजलास के लिए अलग अलग लीडरों को सुपरवाइजर मुकर्रर किया है। पार्लिमानी बोर्ड के सेक्रेटरी जेपी नड्डा ने
प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंग की इतला देते हुए बताया कि अमित शाह मुशाहिदीन की रिपोर्ट की बुनियाद पर पार्टी के सीनियर लीडरों के साथ बातचीत करते हुए इन रियासतों में कानून साज पार्टी के लीडर के नाम का फैसला करेंगे। नड्डा ने बताया कि उत्तर प्रदेश में पार्टी अरकान की मीटिंग और इनसे बातचीत के लिए पार्टी के सीनियर लीडर और शहरी तरक्यात के वजीर एम वेंकैया नायडू और पार्टी के सीनियर लीडर भूपेंद्र यादव को मुशाहिद मुकर्रर किया गया है। उत्तर प्रदेश के लिए बीजेपी के सीनियर लीडर नरेंद्र सिंह तोमर और सरोज पांडे को सुपरवाइजर मुकर्रर किया गया है। ये दोनों लीडर पार्टी के नौमुंतखब अरकान की राय हासिल करेंगे। गोवा के बीजेपी के सीनियर लीडर और मरकजी सड़क ट्रांसपोर्ट वजीर नितिन गडकरी को सुपरवाइजर मुकर्रर किया गया है। गडकरी गोवा पहुंच चुके हैं। मणिपुर के लिए मरकजी वजीर तवानाई पीयूष गोयल को सुपरवाइजर मुकर्रर किया गया है। इजलास में 4 रियासतों के असेंबली इंतखाबात में पार्टी की शानदार कामयाबी के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद दी गई। वजीर आजम ने भी उमेश शाह और पार्टी के कारकुनों का खैर मकदम किया। मीटिंग के आगाज में छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले में शहीद होने वाले सलामती दस्ते के जवानों को खराज अकीदत पेश की गई। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। रुकने पार्लिमान के कविता की सालगिरह का जश्न पार्लिमानी हलकों में हर कायद सरगर्म नजर आ रहा है। खून का अतिया, मुशायरा और हेल्थ कैंप का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। गर्जिन के लिए दुआओं का एहतमाम हो रहा है। रुकने पार्लिमान के कविता की सालगिरह के मौके पर मुजाहिद अली बब्बू का काबिल सताइश इक़दाम, मुफ्त आई कैंप व हेल्थ कैंप का इनेकाद, चश्मों और अद्वियात की मुफ्त तकसीम, गरीब इस्तेफादा कुनिंदगान ने रुकने पार्लिमान को दुआओं से नवाजा। MP कविता का घरेलू खातून से सियासी कायद तक का सफर, वालिद का ताउन करने उठी ये खातून इस कदर मकबूलियत हासिल करेगी कोई नहीं जानता था। आज इनको अवाम फख्रे तेलंगाना करार दे रही है। RBI की जानिब से तमाम शराइत को खत्म कर दिया गया। अब अवाम अपनी मर्जी और जरूरत के लिहाज से बैंकों से रकम निकाल सकती है। मरकजी हुकूमत ने इसको होली का तोहफा करार दिया। खबरें इतनी ही। नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।